प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लगातार तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने कवितावली में लंका दहन पढ़ा था। अब हम लोग गीतावली में आते हैं। ये उस समय का वर्णन गीतावली में तुलसी ने किया है जब भरत जी अपनी ननिहाल में हैं। उधर राम का वनवास हो गया है। भरत को सूचना तो नहीं मिलती है, लेकिन वो वापस जब अयोध्या आते हैं तो वो देख रहे हैं कि सारा कुछ अस्त व्यस्त है, सब शोक छाया हुआ है अयोध्या में। तो वह अपने दुखी मन से ही माता कौशल्या के पास जाते हैं। कैकेयी के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि कौशल्या के पास जाते हैं और जाकर के अपना आत्मनिवेदन, अपनी जो आत्म भावना है वह कौशल्या जी को बताते हैं कि मैं इस कुचक्र में शामिल नहीं। आइए अब देखते हैं पद को। जो पे हों मातु मते मह रहियों। और माता कौशल्या से भरत निवेदन करते हैं कि यदि मैं अपनी माता के मत में, यदि हम अपनी माता के विचार में शामिल हों तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हों। अब आप देख रहे हैं होए हों, धोए हों, ये होना और धोना, इसका जो तोड़ मरोड़ कर दिया, यही ब्रज है, यही ब्रजभाषा है। तो हे जननी, तो मैं इस संसार में अपने मुख के कलंक को मैं कहाँ धो सकता हूं? कोई स्थान ऐसा है क्या? क्यों हो आज होत सुथ सुच सपथनि, कौन बाची है मानी है साची। यदि मैं आज पवित्रता की शपथ खाऊं, सौगंध खाऊं, तो कौन हमारी बात को सच मानेगा? कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा? महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिशिखन बाची। अब महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरणी, महिमा मृगी मतलब इसमें कहा है कि जो महिमा रूपी हिरणी है, महिमा रूपी हिरणी। अब आप देख लें, रूपी शब्द आ गया है तो क्या है? ये रूपक अलंकार भी इसमें आ गया। महिमा रूपी हिरणी रूपक है। महिमा रूपी हिरणी कौन सुकृति की, कौन अच्छे व्यक्ति की, कौन पुण्यवान व्यक्ति की महिमा रूपी हिरणी खल वच, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बच बिशिखन। किस अच्छे पुरुष की, किस सज्जन की महिमा रूपी जो हिरणी है, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से, वचन रूपी बाणों से। अब आप देख रहे हैं अर्थालंकार है तो वचन रूपी बाण रूपक अलंकार। ऐसे कितने सज्जन हैं जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बच पाई है। अर्थात दुष्टों ने सज्जनों के महिमा को, उसके बड़प्पन को अपने वचन रूपी बाणों से घायल किया है, वचन रूपी बाणों से नष्ट करने का प्रयत्न किया है। ऐसी समाज की एक चलन को तुलसीदास जी ने यहां पर व्यक्त किया है। गहीन जाति रसना काहू की, कहो जाय जोई सूझे। भरत जी कह रहे हैं कौशल्या से कि किसी की जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता है, जिसको जैसा समझ में आए वैसा कहे। किसी के हाथ को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन किसी के वचनों को, किसी के मुंह को नहीं पकड़ा जा सकता, जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता। दीन बंधु कारुण्य सिंधु में बिन, कौन ही एक की बूझे। जो दीन बंधु राम हैं, दीनों के जो भाई हैं, ऐसे कारुण्य सिंधु, ऐसे करुणा रूपी जो सागर हैं, करुणा के जो भंडार हैं, करुणा रूपी जो सागर हैं, ऐसे राम के बिना कौन हमारे हृदय की बात को पूछेगा, कौन हमारी हृदय की बात को समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम के वियोग रूपी कठिन विष से, कठिन दुख से, विष के समान जो जलाने वाला है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम वियोग रूपी कठिन दुख से विकल नारी नर नारी। सारे जो नर नारी हैं वह बहुत विकल हैं, बहुत बेचैन हैं। ऐसे राम के विषम वियोग से सारे नर नारी वहाँ के दुखी हैं अयोध्या के। भरत स्नेह सुधा सींचे।
ऐसे समस्त नर नारियों को भरत ने अपने स्नेह सुधा, अपने स्नेह रूपी अमृत से, स्नेह सुधा, भरत ने अपने स्नेह अमृत से, स्नेह रूपी अमृत से, स्नेह रूपी अमृत से सबको सिंचित किया, सबको शांत किया। भय ते ही समय सुखारी, उस समय सारे लोगों को अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो भरत की वाणी को सफल बनाने में, भरत की वाणी को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने में उन्होंने बहुत बड़ा इसमें प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि सारा जो है गेय पद में है, छंद में आप गेय पद लिख सकते हैं, और रूपक है, अनुप्रास है, ऐसे तमाम अलंकार हर जगह पर दिखाई दिए गए हैं। आप देख रहे हैं ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में भी है, और पूरा जो पाठ है आप इस तरीके से पढ़ते हुए, छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे छोटे छोटे प्रश्न भी आपको देखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें ध्यान से करते हुए चलें, अंत तक पूरा वीडियो देखें तो आपके समझ में पूरा अक्षर अक्षर सहित आपके समझ में आएगा, और आपको काफ़ी विषय वस्तु इसमें मिल जाएगी। माता भरत जो है अपनी ननिहाल से आकर के कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? भरत लौटकर ननिहाल से पहले किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? उत्तर होगा इसका, ये तो प्रश्न हो जाएगा, उत्तर क्या होगा कि भरत लौटकर माता कौशल्या के पास जाते हैं। जाकर के वहां क्या करते हैं? अपना आत्मनिवेदन माता कौशल्या से करते हैं। महिमा रूपी सज्जन पुरुषों की महिमा रूपी हिरणी किसके द्वारा घायल हुई है? तो प्रश्न बनता है, सज्जनों की महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से घायल हुई है। सज्जनों की, फिर प्रश्न बनता है, सज्जनों की महिमा रूपी हिरणी किनके द्वारा घायल हुई है? उत्तर मिल जाएगा आपके लिए, पूरा उत्तर आप लिखना कि सज्जनों के, वो दुष्टों के वचन रूपी बाणों से, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से। आप पूरा उत्तर लिखना कि दुष्टों के वचन रूपी बाणों से सज्जनों की महिमा रूपी हिरणी सदैव घायल हुई है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे। राम के वियोग रूपी दुख में जलते हुए नर नारियों को भरत ने कैसे शांत किया? तो भरत ने अपने स्नेह रूपी अमृत से, कि मैं इस कुचक्र में शामिल नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए भरत ने जो है समस्त नर नारियों को शांत किया, उन्हें सुख प्रदान किया। ऐसा पूरा पद गेय पद में है, आप समझते हुए चलें, अंत तक वीडियो को देखें। देखने में आ रहा है कुछ छात्र वीडियो को पूरा नहीं देखते, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई पीडीएफ आपको देखनी है, कोई प्रश्नावली देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख करके, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर जा कर के इसको देख सकते हैं, और पूरा आपको ध्यान में आएगा, पूरा समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप संपर्क फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं। अगला देखें, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहुबिन करौ भरोसो काको। अब प्रस्तुत जो पद है, गेय पद है, इस पद में उस समय का वर्णन है
जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, लक्ष्मण अचेत बेसुध अवस्था में है और राम भी लक्ष्मण को पड़ा हुआ देखकर, उसके प्राण संकट में देख करके राम भी आज बहुत डर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत दुख है। तो वो अपने मन की बात को वहाँ के समाज के सामने रख रहे हैं और कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर। अपना निवेदन करते हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ ही थक गया है, मेरा तो सारा बल पौरुष सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, विपत्ति को बटाने वाला बंधु बाहुबिन, भाव भाई भुजा के समान हमारा जो भाई है, रूपक अलंकार आ गया, भुजा के समान हमारा जो भाई बंध है, भाई है, उसके बिना अब मैं किसका भरोसा करूं। लक्ष्मण तो राम की वास्तव में दाहिनी भुजा की तरह ही थे। सुन सुग्रीव, सुग्रीव से अपने मन की बात को कह रहे हैं कि सुन सुग्रीव साचे हूं मुंह पर, सुग्रीव मैं सच बताता हूं कि मुझ पर से लगता है विधाता ने अपना मुख फेर लिया है। बदन माने मुख, विधाता ने अपना मुख ही हमारी तरफ से फेर लिया है, अर्थात विधाता लगता है हमसे विमुख हो गया ईश्वर। ऐसे समय समर संकट हो, ऐसे कठिन परिस्थिति में जब मेरे ऊपर युद्ध का संकट खड़ा हुआ है, ऐसे समय तजेउ लखन सो भ्राता, मैंने लक्ष्मण जैसा भाई त्याग दिया है। लक्ष्मण जैसे भाई हमसे अलग हो गया है, हमसे दूर जा रहा है। गिर कानन जय शाखामृग, बहुत दुखी है राम और अपने मन की बात को कह रहे हैं कि गिर कानन जय शाखामृग, जितने भी बानर भालू हैं, जितने भी बंदर हैं, ये सब पर्वतों में जंगल में चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज सघाती, और मैं अपने प्रिय जो लक्ष्मण है उसके साथ ही चला जाऊंगा, अर्थात उसके साथ मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा भाव उनके अंदर आ गया है, ऐसा नैराश्य भाव उनके अंदर आ गया है कि कहते हैं नैराश्यम परम तमः, जहाँ पर निराशा आती है वहाँ पर फिर घोर अंधकार ही अंधकार है। हुई है कहा विभीषण की गति, लेकिन विभीषण जिसको मैंने लंका का राज्य देने का वचन दिया था, उस विभीषण की क्या दशा होगी जो अपने भाई को छोड़ करके मेरे पास आया है, मेरी शरण में आया है। विभीषण की क्या गति होगी, उसकी क्या दशा होगी। रही सोच भर छाती, उसको देख करके जो मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वो भर आता है। तुलसी सुनि प्रभु वचन, भालु कपि सकल विकल ही हवाले। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रभु राम के वचनों को सुनकर के समस्त बानर भालू जो थे वो सकल विकल ही हारे, सभी बेचैन हो गए, सभी व्याकुल हो गए, सभी के हृदयों का धैर्य टूट गया, सभी हृदय का धैर्य सबका छूटने लगा। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान पचारे, उस समय उचित अवसर जान करके हनुमंत जामवंत जी ने, उनकी सेना में एक जामवंत नाम का बहुत ही वृद्ध वानर था, बहुत ही बुद्धिमान था, उसने हनुमंत जी को बुला करके और उचित अवसर जान करके हनुमान को प्रेरित किया कि हे हनुमत, आप द्रोणागिरी पर्वत से अगर संजीवनी बूटी अगर रातों रात आप ला सकते हैं तो उस संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ऐसा करके जो है हनुमान को प्रेरित किया। तो हनुमान जी जो है वह संजीवनी बूटी लाने के लिए यथास्थान प्रयत्न करते हैं, जाते हैं। उनको शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने कहा जा तो मैं सकता हूँ लेकिन वापसी आने में मुझे संदेह है। तो उन्होंने कहा नहीं हनुमत, तुमने बचपन में न जाने ऐसे कितने समुद्र पार किए हैं। ऐसे हनुमान को उन्होंने प्रेरित किया और हनुमान जो है इस कार्य में लग गए। उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत पद में हनुमान जी बूटी को ले आए हैं। लक्ष्मण जी को चेतना आ गई है, लक्ष्मण जी अब ठीक हो गए, उनके प्राणों की रक्षा हो गई है। लेकिन जो प्रस्तुत पद है उसमें भरत जी के मुख से ये जो उद्गार हैं वो व्यक्त किए गए हैं। तुलसी ने लक्ष्मण के मुख से, तुलसी ने लक्ष्मण के मुख से इन उद्गारों को व्यक्त किया है।
कि किस प्रकार लक्ष्मण अपने मन की बात को कह रहे हैं। और लक्ष्मण ने कहा है कि हृदय घाव मेरे, देखिए ध्यान से समझिएगा, गेय पद में है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, मेरे हृदय में ही तो घाव लगा हुआ है, लेकिन इसकी पीड़ा का ज्ञान भगवान राम को है। देखिए आप कितना निश्चल प्रेम है कि पीड़ा राम को हो रही होगी, घाव ही तो मेरे लगा है। ऐसा कहीं भाइयों में आप देखते हैं? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पीर तो भगवान राम को है। पाई सजीवन जागी कहत, संजीवनी को सूंघ कर, संजीवनी को ग्रहण कर और जाग करके चेतन अवस्था में आकर के प्रेम पुलकी, प्रेम और आनंद में भरकर विसराय शरीर, अपने शरीर की सुदबुद्धि खो करके, बिल्कुल अपने शरीर की पीड़ा को भूल कर लक्ष्मण जी अपने मन के भाव लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा किए। आप मुझसे बार बार आप लोग क्या पूछते हैं कि कैसी पीड़ा है, कैसा दर्द है? बार बार आप लोग हमसे पूछ रहे हैं जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, जैसे कि कोई तोता पाठ को रट लेता है लेकिन उसके अर्थ को, उसके भाव को उसका मालिक ही जानता है, उसको पढ़ाने वाला जानता है, जिसने उस पद की रचना की है वो जानता है। जैसे तोता पाठ को रट लेता है लेकिन उसकी अर्थ को वो नहीं जानता है, इस प्रकार आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं, कैसा दर्द है, कैसी चोट लगी है, इसकी चर्चा आप हमसे कर रहे हैं तो वो एक तोते की तरह चर्चा है। जैसे तोता केवल पाठ को रट लेता है, हम आपको कुछ भाव तो बता सकते हैं, बातें तो बता सकते हैं, लेकिन कैसा दुख था, कैसा दर्द था, इसकी चर्चा आप राम से कीजिए, भाई राम से कीजिए। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहाँ, केवल कांति मोल हीरे। जैसे कि हीरा होता है तो हीरा की शोभा, उसका सुख, उसका हानि, उसका लाभ, ये सब किसका होता है? मालिक का होता है, राजा का होता है, उसके मालिक का होता है। केवल कांति मोल हीरे, जौहरी ही उसके मूल्य भाव को जानता है, हानि लाभ को जानता है। केवल कांति मोल हीरे, हीरे की तो केवल अपनी चमक होती है, हीरे का अपना केवल उसकी चमक होती है, उसकी शोभा, उसका हानि लाभ, ये सब किसका होता है? मालिक का होता है। इसी प्रकार हमारे हानि लाभ, हमारे प्राणों की चिंता, हमारा दुख दर्द, इसका सारी जो परवाह है वो राम को है। हम तो आपको केवल अगर कुछ बता सकते हैं तो उसी प्रकार ऊपर की बात बता सकते हैं, जैसे कि तोता पाठ को रट लेता है और उस पाठ को पढ़ के सुना देता है। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सौमित्र वचन को सुनकर, अर्थात लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के धरि न सकत धीरो धीरे, जो धैर्यवान लोग हैं वो धैर्य को धारण नहीं कर सकते, धैर्य को धारण नहीं कर सकते। ऐसे सौमित्र के वचन सुनकर, सौमित्र सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के जो धैर्यवान लोग हैं उनका भी धैर्य टिक नहीं पाया, उनका भी धैर्य टूटने लगा। उपमा राम लखन की प्रीति की, इस प्रकार राम और लक्ष्मण के जो प्रेम को, राम और लक्ष्मण के प्रेम को क्यों दीजे छीरे नीर खीरे नीरे। इस राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दूध और पानी को तो अलग किया जा सकता है लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रेम को अलग कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार आप देखते हैं कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसमें ऐसी विशेषता है। तो राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है वो विलग करने वाला कोई तत्व नहीं है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के प्रेम की जो तुलना है वो दूध और पानी से भी नहीं की जा सकती है। तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये कौन कह रहा है? प्रश्न बनता है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये कौन कह रहा है? रघुवीर है। ये किसका कथन है? यह कथन किसका है? किसका है? तो आप उत्तर दे देंगे, उक्त कथन लक्ष्मण का है। किसका है? लक्ष्मण जी का है।
लक्ष्मण जी ने इस प्रकार की बात कही है। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहा केवल कांति मोल हीरे। हीरे का मोल क्या है? हीरे का मोल क्या है? हीरे का जो मोल है, मोल क्या है प्रश्न बनता है। छोटे छोटे प्रश्न इस तरीके से बनाएंगे उत्तर में। तो हीरे का जो मोल है, हीरे का मोल क्या है? उसकी चमक है, उसकी कांति है, कांति। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, अनेक प्रश्न इसमें बन जाएंगे। तुलसी सुनि सौमित्र वचन तब धरि न सकत धीरो धीर। सौमित्र के वचन, लक्ष्मण के वचन सुनकर के किनका धैर्य छूट गया? जो धैर्यवान लोग हैं उनका भी धैर्य छूट गया। राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से क्यों नहीं दी जा सकती? क्षीर नीर से क्यों नहीं दी जा सकती? तो राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से इसलिए नहीं दे सकते कि दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रेम को अलग करना संभव नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे तो गेय पद में, पूरा जो पाठ है गेय पद में है, और जगह जगह पर कहीं रूपक है, कहीं अनुप्रास है, कहीं उपमा है। ऐसे अलंकार भी आप इसमें देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शांत रस में ही कह सकते हो पूरा पाठ जो है शांत रस में है, ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है। तो पूरा आप ध्यान से इसको समझते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए, अंत तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंत तक पढ़ते रहिए। सारी परीक्षाएं आपकी इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर, छोटे छोटे प्रश्नों के आधार पर, बीच बीच में कोई अलंकार छंद रस भी पूछा जा सकता है। ऐसे काव्य सौंदर्य पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, नोट करते हुए चलिए। आपको PDF प्रश्नावली है, आपको गद्यांश के प्रश्न जो लास्ट में दिए हैं किताबों में, उनको भी एक बार देखना चाहिए और छोटे छोटे अनेक प्रश्न बनाने चाहिए। और पढ़ते रहिए, अंत तक इसको देखें और समझने का प्रयत्न करें। आगे कर। धन्यवाद।